चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो फॉर्मूला से रिलेटेड थे। सो आज हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसे हमें जो वैल्यू है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो आंसर है उसे किस फॉर्म में राइट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें राइट करना है उस क्वेश्चन के आंसर को। सो फर्स्ट एग्जांपल बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहा हूं मैं। 108 इंटू 192, तो हमें 108 इंटू 192 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर हम किस टाइप से करेंगे, 108 इसे हम इस डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे। आप चाहे तो ट्री मेथड का भी यूज कर सकते हो, बट मैं इस मेथड का यूज कर रहा हूं। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट यानी 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड की प्रोसेस क्या रहेगी कि 108 डिवाइड बाय 2 से 10 में डिवाइड किया, 2 5 जा 10, यहां से 8 2 4 जा 8। तो ये डिवाइड की प्रोसेस रहेगी। इसी टाइप से आपको डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने हैं। सो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 54 रहेगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 27, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 27 काउंट नहीं होगा। 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 एंड 3 डिवाइड बाय 3 1। तो ये 108 के फैक्टर हो गए। अब 192 के फैक्टर करने हैं हमें। सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट डिजिट 2 से डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करेंगे 96, फिर 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड 12 एंड 2 से डिवाइड 6, टू डिवाइड बाय 2 3 एंड 3 बाय 3 1। तो अब हम 108 है उसके फैक्टर की क्या राइट कर सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 192 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। अब इसका आंसर राइट करना है आपको, तो आप 2 काउंट करो कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस 2 रेज टू पावर 8, 3 1 2 3 एंड 4, सो 3 रेज टू पावर 4 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो मैं इस टाइप से इसे प्राइम फैक्टर फाइंड करके इसका आंसर फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे 768। इसका फोर्थ पार्ट रहेगा 768। तो हम 768 के फैक्टर करेंगे। स्मॉलेस्ट डिजिट 2 से डिवाइड किया मैंने, 384 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 48, फिर डिवाइड बाय 2 24, फिर डिवाइड बाय 2 12, फिर डिवाइड बाय 2 6, फिर डिवाइड बाय 2 3 एंड 3 डिवाइड बाय 3 1। तो हमारे पास 768 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8, और लास्ट में आपके पास क्या रहेगा 3। तो 768 का जो आंसर होगा उसके प्राइम फैक्टर करके उसकी एक्सपोनेंट जो फॉर्म रहेगी वो 2 है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है तो 2 रेज टू पावर 8, 3 1 टाइम्स है तो 3 रेज टू पावर 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्राइम फैक्टर, आपको प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम सिंपलीफाई। जब सिंपलीफाई स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर फॉर्मूले यूज होंगे। सो सिंपलीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 एंड 7 रेज टू पावर 3 अपॉन में 8 रेज टू पावर 3 इंटू 7। इसे सिंपलीफाई करना है।
सो हम क्या करेंगे, पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। इसकी होल पावर है, इसके मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 टू जा कितना हुआ 10, 7 रेज टू पावर 3 है अपॉन में 8 रेज टू पावर 3 है और 7 पावर 1। तो हम क्या करेंगे, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 7 7 7। इसी के अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7। सो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि इन 3 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अपॉन में कुछ भी नहीं है, इक्वल 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से 14, 14 7 जा 98 हमारा आंसर रहेगा। तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा 2 टू जा 4, 8 से 8 कैंसिल होते जाएंगे अपने आप, और वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होती जाएगी, और आपका आंसर लास्ट में 98 रहेगा। इसको आप एक्सपोनेंट में भी फाइंड कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन में 10 रेज टू पावर 3 इंटू टी रेज टू पावर 4। तो हम 25 को एज इट इज रखेंगे, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, टी को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, और अपॉन में आपके पास वैल्यू रहेगी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 टी कैंसिल हो गए। 5 की टेबल से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, फिर 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10। अब आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, दोबारा राइट करेंगे, ये 25 रहेगा यहाँ पे, टी आपके पास 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 25 इंटू 2 टी रेज टू पावर 4, 2 2 जा 4 इंटू 10 इंटू टी कैंसिल हो गया। अब आपके पास वैल्यू नहीं है, तो अब आप 10 को भी कैंसिल करोगे 5 से, 5 से 5 तक काउंट किया 25, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर रहेगा 5 इंटू टी रेज टू पावर 4 अपॉन में 4 इंटू 2, यानी कि फाइनल आंसर 5 इंटू टी रेज टू पावर 4 अपॉन में 4 टू जा 8, ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 25 5 स्क्वायर टी 8, इनको एक्सपेंड कर लेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस